पूरे देश को मन की बात के माध्यम से संबोधन किया और जिस तरह ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी किस तरह देश के किसानों को सहायता कर रही और नए वोटर बन रहे हैं, न्यू वोटर के लिए, देश के समर्पण के लिए उनको मतदान करने के लिए आग्रह किया देश के प्रधानमंत्री जी ने। इसके लिए मैं विशेष तौर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं कि देश के विकास की भी चर्चा किया, न्यू वोटर्स की भी चर्चा किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 110वां कार्यक्रम था। आपको बता दें कि बिहार प्रदेश दफ्तर में बीजेपी का जो दफ्तर है उसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने शिरकत की थी। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसमें शरीक थे और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 110वीं मन की बात सुनने को आए थे। और जब उन लोगों से, खास करके बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से तेजस्वी प्रसाद यादव के दावों को लेकर के और जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक हैं, जीतन राम मांझी का बयान आता है बीते दिन कि हम लोगों ने नीतीश कुमार के ऊपर एहसान कर दिया है। इन तमाम मामलों को लेकर के जब सम्राट चौधरी से हम लोगों ने सवाल किया तो सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी में 78 विधायक हैं और जेडीयू में 47 विधायक हैं। हम लोग मिला करके 124 हो जाते हैं और जीतन राम मांझी हमारे साथी हैं, जिनको मिला करके जो एनडीए की सरकार होती है वो टोटल 128 विधायकों की होती है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी के ऊपर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग पैसे की धमक से सत्ता को जो है वो नहीं बनने देना चाहते थे, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग सरकार बनने में बहुत बड़ा अड़ंगा लगा रहे थे, अपने पैसे की धमक से, पैसे की जो है वो दबदबे को दिखाते हुए विधायकों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, खरीद फरोख्त कर रहे थे और सरकार जो है वो बनने में अड़ंगा फंसा रहे थे। आपको बता दें कि तमाम दावों को खारिज करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए जो है वो पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और ये लोग सिर्फ जो है गुंडे माफियाओं को जो है वो पनाह देते हैं और सिर्फ पैसे की धमक से जो है वो सत्ता को गिराना और बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के दौरान तमाम मामलों को हवाले से जवाब दिया है। आपको छोड़े जाते हैं उनके बयान के साथ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 110वां मन की बात के माध्यम से सब चेहरे पे दिखा दियो क्या? पूरे देश को मन की बात के माध्यम से संबोधन किया और जिस तरह ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी किस तरह देश के किसानों को सहायता कर रही हैं उसके बारे में चर्चा किया और नए वोटर बन रहे हैं, न्यू वोटर के लिए, देश के समर्पण के लिए उनको मतदान करने के लिए आग्रह किया देश के प्रधानमंत्री जी ने। इसके लिए मैं विशेष तौर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं कि देश के विकास की भी चर्चा किया, न्यू वोटर्स की भी चर्चा किया और अगले 2 दिनों में बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज स्वास्थ्य विभाग के हजारों करोड़ रुपए के योजना को या तो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ कल रेलवे के द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रुपया का बिहार में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे और अगले 10 दिनों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बिहार का, लोग पूछते हैं ना कि बिहार में हुआ क्या है, हम लोग प्रचार कम करते हैं लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अगले 10 दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार या तो वर्चुअल के माध्यम से या फिजिकल के माध्यम से बिहार के लोगों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपया की योजना या तो उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। सर, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, कब तक दोनों का कार्यक्रम है? 2 तारीख को? नहीं, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को औरंगाबाद और बेगूसराय की धरती पर आ रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
बाद के कालखंड में आदरणीय गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम बिहार होना है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का 28 तारीख को कार्यक्रम है और फिर प्रधानमंत्री जी का एक और कार्यक्रम चुनाव के घोषणा के पहले उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम है। तेजस्वी की यात्रा पर सर क्या कहिएगा? के 4 विधायक नहीं होते तो क्या हाल होता? देखिए, एक चीज समझिए, हमने कहा ये लुटेरे हैं, पैसा के धमक से सत्ता को हथियाना चाहते थे, भ्रष्टाचार करके सत्ता हड़पना चाहते थे और 2 पार्टी की सरकार बन सकती है। साथियों, हमारी 78 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और 46 विधायक के साथ जनता दल यूनाइटेड है। दोनों को जब जोड़िएगा तो 124 विधायकों का समर्थन प्राप्त होता है और आदरणीय मांझी जी के समर्थन से हम 128 विधायकों के साथ समर्थन वाली सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन लुटेरे लोग, जिसने लूटा बिहार को, भ्रष्टाचार किया, वो लोग सत्ता को हथियाना चाहते थे पैसे के बल पर। उसका तो कार्रवाई होगा ही, एकदम चिंता मत कीजिए। दूसरा, एक चीज समझिए, वो कहते हैं, उनके पिताजी, आदरणीय पिताजी कहते थे कि ये माई की पार्टी है और बेटा कहता है बाप की पार्टी है। तो मैं जानता हूं कि लालू प्रसाद जी की पार्टी माई बाप की पार्टी है और लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के लिए बिहार की जनता ही माई बाप है। सर, मांझी जी ने सर एक बड़ा सर बात कह दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।